मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है। बीजेपी ऑफिस में यह बैठक हो रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है और सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, बीजेपी की मीटिंग की तस्वीरें। बीजेपी ऑफिस में एक बड़ी बैठक बीजेपी विधायक दल की, क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो रही है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरेगा। उसी को लेकर यहां पर रणनीति बनाई जा रही है, रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो रहा है। तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। धर्मलाल कौशिक की बात हो, डॉक्टर रमन सिंह की बात हो या ब्रजमोहन अग्रवाल की बात हो, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं और वो मुद्दे डिसाइड किए जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। रायपुर से सहयोगी अवधेश मिश्रा फोन पर जुड़ गए हैं। अवधेश, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र से पहले एक बैठक होना बेहद जरूरी, जो कि होता ही है। मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये शीतकालीन सत्र है। शीतकालीन सत्र में सरकार के कामकाजों को लेके कैसे विपक्ष उसे जवाब मांगे, न केवल जवाब मांगे बल्कि मुद्दों पे कैसे उसे जनता के सामने जो मुद्दे हैं उन मुद्दे को जो सड़क पे बीजेपी उठाती रही है उसे सदन में कैसे प्रस्तुत किया जाए, किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए, कहाँ कहाँ सवाल पूछा जाए, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाने का काम लगातार जारी है। सबसे बड़ी बात यह कि अजय जामवाल जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री है वो इस बैठक में मौजूद है। उनकी बैठक में मौजूदगी ये बताती है कि जिस तरह से जामवाल पूरे प्रदेश भर का दौरा करके मुद्दों को चिन्हांकित कर चुके हैं, तो अब सड़क के बाद सदन में कैसे उन मुद्दों को उठाया जाए, कैसे सरकार से जवाब मांगा जाए, इन तमाम चीजों पे रणनीति बनाने का काम जो है लगातार जारी है। सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का होगा कि आरक्षण पे बीजेपी कैसे सरकार को एक बार फिर से घेरे। इन तमाम चीजों को लेकर जो रणनीति बनाने का काम है वो लगातार जारी है, क्योंकि सुमित कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होना है। सत्र में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सके, इन तमाम चीजों को लेकर रणनीति लगातार बनाई जा रही है। ठीक है अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कोरबा से बड़ी खबर है। नील कुसुम हत्याकांड में खुलासा हुआ है, त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग लव ट्रायंगल में हत्या हुई है। राजनाथ गांव से 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी शाहबान और तबरेज खान गिरफ्तार हुए। वारदात के बाद से आरोपी फरार था। है वो जो मृतिका से पहले से परिचित थी। इनके बीच 2017 से जान पहचान थी। इसी बीच जो आरोपी का कहना है कि मृतिका का किसी अन्य युवक से बातचीत होने लगी, जो इसको नगारा गुजरा। जो तीसरे युवक को लेकर के जब बात हुई तो इस युवक ने वहाँ जो एक सूजा, जो पतला सूजा था, उससे उसको गोद करके उसकी हत्या करके वहाँ से फरार हो गया। इसमें कई सारी टीमें लगी हुई थी। एक टीम अहमदाबाद भी गई जहाँ ये काम करता था, जहाँ इसका नेटिव प्लेस था जसपुर, वहाँ भी टीम लगी हुई थी। ये वापस सब जगह जाने के बाद इसको लगा कि ये पकड़ा जाएगा, तो रायपुर की तरफ ये वापस आ रहा था, तो बस से इसको उतारा गया। साथ ही साथ एक अन्य युवक तबरेज खान, जो इसका ममेरा भाई है, उसको भी साक्ष्य छिपाने और आरोपी का साथ देने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इसमें धारा 120B भी जोड़ी जा रही है। दोनों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर बीजापुर से। नक्सल इलाके से लापता हो गए हैं 4 लोग। 24 दिसंबर को गोरना से सभी लापता हुए। 8 दिनों से कोई सुराग इनका नहीं मिल पाया। नक्सलियों के जरिए अपहरण की आशंका जताई जा रही है। इनके परिजन परेशान हैं और सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं सुरक्षा बलों से, सरकार से। काम करने जाते थे सुकमा से। सुकमा से किस टाइप का काम चल रहा है?
डोजर जेसीबी है, उसको लेके जाते थे, ऐसे काम वाम करवाते थे। तो इसके कभी नहीं होता था, कुछ दिन नहीं आते थे, लेकिन फोन से बात हो जाता था। तो जैसे कि अभी नहीं आ रहा था, किस प्रकार की चिंता, क्या अपील करना चाहोगे आप? कहीं भी रहे, कहीं से भी मतलब पता चल जाए, कहीं भी रहे तो हमारा सही सलामत रहे और उनको हमारी आवाज़ चले जाए तो कहीं भी रहने से आ जाए। आज रविवार, आज के दिन से सुबह बात हुआ था, शाम से नहीं पता चला, फोन बंद बताया, बस काम के उसमें निकले थे। इसमें ये है, ये बहन जो है, इस बहन के पति पिछले आज रविवार है, पिछले रविवार को यानी एक हफ्ता हुआ है, ये इस बहन के पति और ये बहन के पति, ये इन दोनों के मतलब बहनों के पति को और उनके साथ और 2 लोग यानी 4 लोगों को ये बताया जा रहा है कि वो एक दौरना ऐसा कोई है, गारना ऐसा, बीजापुर गंगालूर साइड, वहाँ से ये लोग अपने रोड काम के लिए जो भी के लिए गए थे, वहाँ से अब लापता हो चुके हैं। वहीं कोरबा में विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। SCCL कुसमुंडा के विस्थापितों का प्रदर्शन जारी है पिछले 427 दिनों से। GM कार्यालय के बाहर धरना ये दे रहे हैं, नौकरी की मांग है। आगे और लड़ाई है, विस्थापितों को रोजगार देना होगा, उनकी टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, रोजगार एकता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद है, आगे और लड़ाई है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, नए साल में एक्शन में देखी है पुलिस। नशे में धुत बाइक और कार सवार पर कार्रवाई हुई। ASP की मौजूदगी में कार्रवाई हुई है। 30 वाहनों को पुलिस ने जब्त भी किया। मनेंद्रगढ़ में नए साल पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। नशे में धुत बाइक सवारों कार सवारों पर जमकर कार्रवाई हुई है। ASP की मौजूदगी में 30 वाहनों को जब्त भी किया है पुलिस ने।